जब राम, सीता और लक्ष्मण जी अपने पिता दशरथ के आदेश पर वनवास के लिए निकलते हैं तो राजमहल से निकलने के 10-15 कदम चलने के बाद ही सीता जी व्याकुल हो जाती हैं। उनके ललाट पर पसीना आ जाता है, होठ सूखने लगते हैं। वो व्याकुल होकर भगवान राम से कहती हैं, हे राम, हे प्रभु, हम अपनी कुटिया कहाँ बनाएंगे। उनकी ये हालत देखकर श्री राम द्रवित हो जाते हैं। उनकी ये समझ में नहीं आता कि माँ सीते 15 वर्ष तक वनवास कैसे सहन करेंगी, जब उन्हें अभी कुछ ही पलों में, कुछ कदम चलने के पश्चात ही, राजप्रसाद से निकलने के बाद ही उनकी ये स्थिति हो गई है कि वो कुटी बनाने के लिए कह रही है। ऐसी स्थिति में उन्हें ये हालत में देखकर भगवान श्री राम बहुत परेशान हुए और सोच में पड़ गए। इसके पीछे का साधारण अर्थ तो मैंने आपको बता दिया, लेकिन इसके पीछे का अर्थ दूसरा है। उसे थोड़ा समझने की कोशिश कीजिए। बड़ा मार्मिक अर्थ है, बड़ा मार्मिक अर्थ है। वो अर्थ ये है कि माँ सीता 10 कदम चलने के बाद राजप्रसाद से परेशान हुई, उन्हें कष्ट हुआ, थक गई, लेकिन उसके पीछे उन्होंने अपनी बात श्री राम से कही, लेकिन उसके पीछे का तात्पर्य दूसरा था। उनकी बात कहने का तात्पर्य कुछ और था, ऐसा मैं समझता हूँ। उनके मन में ये बात थी कि भगवान श्री राम भी राजकुमार रहे हैं और राजसी ठाट बाट से पले बड़े हैं, तो जब मेरी ये स्थिति हो रही है तो भगवान श्री राम कैसे 15 वर्ष का वनवास सहन करेंगे और उनके छोटे भाई कैसे 15 वर्ष का वनवास सहन करेंगे। ये सोचकर वो व्याकुल हो उठी और व्याकुल होकर उन्होंने अपनी बात श्री राम से अपनी तरह से कही, जिससे भगवान श्री राम ये ना समझे कि वो उनके बारे में पूछ रही हैं या कह रही हैं, बल्कि उन्होंने अपने बारे में कहा कि हम पर्णकुटी कहाँ बनाएंगे। ये सोच के भगवान व्यथित हुए, लेकिन असली व्यथा तो माँ सीता के मन में थी कि हम, यानी मेरे प्रभु और मेरे छोटे भ्राता जैसे लक्ष्मण देवर, ये जीवन